हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता एंड दोस्तों मैं आपका बैंकिंग रिवॉल्यूशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन है, अब दोस्तों आप लोग का टाइम आ गया है कि अब आप लोग को स्टार्ट करना होगा। तो दोस्तों लास्ट क्या मतलब इसी ईयर दोस्तों हमारा आरबीपीओ का फाइनल मेरिट से आउट हुए, तो डेफिनेटली दोस्तों हम आप लोग को बता सकते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करना चाहिए। अलग अलग टीचर का स्ट्रैटेजी का वीडियो दोस्तों आप लोग देखे होंगे, बट डेफिनेटली अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोगों को करंट अफेयर्स कहाँ से करना चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए, इंग्लिश का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्वांट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्वांट का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, रीजनिंग का कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हैं एंड ये दोस्तों ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपना प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यही दोस्तों यही टेक्निक हम भी यूज़ करते हैं एंड दोस्तों मेरा मेंस आपका क्लियर हुआ है इस बार एंड यही वाला स्ट्रैटेजी से क्लियर हुआ है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इसमें हम लोग बात करेंगे बेस्ट टीचर्स के बारे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बेस्ट सोर्स ऑफ करेंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आज के डेट में। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही हो जाता है कि करंट अफेयर्स में जो आपका 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है वो आपका मेंस क्लियर कर जाता है। तो मेन आपका जो देखा जाए तो मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से ही दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स का कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम जो आपका करंट अफेयर्स पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे अफेयर्स क्लाउड से। पढ़ते क्या थे, अभी भी जो हम पढ़ते हैं वो हम अभी भी पढ़ते हैं अफेयर्स क्लाउड से। इसका दोस्तों पीडीएफ आता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अलग अलग जगह से हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, तो अलग अलग जगह से आपका अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ मिल जाता है। इसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एंड दोस्तों आपको एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है आशीष गौतम सर का, या आप कोई भी जो जिनका आपको बेटर लगता है आप वहाँ से एक वीडियो सोर्स फॉलो कीजिए डेली का, एंड एक अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है उससे आप प्रिपरेशन करते जाइए। आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कि हमेशा आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिवीज़न। अगर आप दोस्तों रिवीज़न नहीं करेंगे तो आपका जो जीए है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको रिवीज़न में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, जीए स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अब बहुत लोग, मेरा भी हम पहले नहीं कर पाते थे, ठीक है, कि उतना ज़्यादा मेरा रिवीज़न नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछता है जीए का बहुत डीप में पूछता है, तो आपको जीए करना पड़ेगा अच्छा से। एंड अगर इसका आप दोस्तों ना अफेयर्स क्लाउड का वीकली वाला पीडीएफ आता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एंड हम वहीं से करते थे। एंड दोस्तों आप इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन सब आता है उसको लगा लीजिए, तो इससे आपका जो करंट अफेयर्स का मतलब तैयारी होगा वो लगभग हो जाएगा, मतलब मोर देन एवरेज हो जाएगा। अगर आपको और भी डीपली करना है, बट हमको लगता है कि इतना में आपका समय पार हो जाता है। प्री के बाद हम लोगों को इस बार तो 25 तारीख को दिया है मेंस का, तो अभी टाइम है हम लोगों के पास। तो कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 6 महीना का कर ले। अगर 6 महीना का ना हो तो 4 महीना कीजिए, 4 ना हो तो 3 हो, बट एटलीस्ट 4 महीना का करके सबको जाना चाहिए। अगर आप प्री क्वालिफाई कर गए तो मेंस में आपको एटलीस्ट 4 महीना का करंट अफेयर्स करके जाना चाहिए। लास्ट में दोस्तों अफेयर्स क्लाउड का ना आपका एक बंडल आता है, बंडल पीडीएफ आता है, वो भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड, उसमें सारा क्वेश्चन टाइप वाइज दिया रहता है, तो वो भी अच्छा है। तो आप अफेयर्स क्लाउड से करते रहिए, आशीष गौतम सर को फॉलो करते रहिए। एंड दोस्तों आपको कोई और सोर्स मिलता है, कहीं से क्वेश्चन मिलता है, तो उसको भी लगाते रहिए। आपका जीए क्या है, अगर आपको और भी डीपली करना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, बट हम नोट्स नहीं बनाते थे क्योंकि मेरे को नोट्स बनाना बहुत लेंदी लगता था। हम आपका बस पीडीएफ सोर्स और वीडियो सोर्स ही फॉलो करते थे एंड मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं आता है जीए में, बट जितना आना चाहिए उतना आ जाता है। तो ये था दोस्तों आपका जीए का, मतलब कि करंट अफेयर्स का, कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इंग्लिश का। तो दोस्तों इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है कि जो
अच्छा स्कोर कर लेता है वो आपका बहुत लोगों से आगे निकल जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो डेली एडिटोरियल कीजिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो एडिटोरियल आप डेली का फॉलो करते रहिए, ठीक है। निमिषा बंसल का आप कर सकते हैं या अपने से भी एडिटोरियल कर सकते हैं आप डेली का एडिटोरियल। आपका पेपर न्यूज़पेपर अगर आप ख़रीदते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो भी वो भी सफिशिएंट है। अब आपको डेली आप जब एडिटोरियल रीड करेंगे तो उसमें आपको वोकैब सब मिलेगा, तो वोकैब लिखिए और उसको याद करते रहिए। बहुत सारा बुक भी आपको वोकैब का मिलता है, ऐप सब भी आता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। 1200-1500 वोकैब होता है और बार बार वही वोकैब आपका रिपीट होने लगता है। तो आपको वोकैब एटलीस्ट 1000-1200 वोकैब आपको याद करना पड़ेगा एंड उसके बाद जितना वोकैब है बाकी सारा रिपीट होने लगता है। डेली का दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। डेली का कोई भी जो टीचर को आप फॉलो करते हैं तो उनका आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला वीडियो सब देखिए। डेली का एक वीडियो आप देखिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब अगर आपका ख़त्म हो गया तो आप मॉक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मॉक में आपको जो क्वेश्चन मिलता है आप देखिए कि क्या क्या वहाँ पे गलत हो रहा है, क्या क्या आप वहाँ पे सही कर सकते हैं, ये सब देखिए। टीचर को अगर आप बोलेंगे कि सर हम लोगों को बता दीजिए कि टीचर कौन सा है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप निमिषा बंसल को आंख बंद करके फॉलो कीजिए। निमिषा बंसल काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, यूट्यूब में इनका चैनल है इंग्लिश विथ निमिषा बंसल, वहाँ से आप इनको देखिए और इनको फॉलो कीजिए। इनका वीडियो सब देखिए, रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, 2 दिन 3 दिन में एक एक 2 वीडियो देखिए एंड धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपका इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा लेंदी चीज़ है। आप ऐसा नहीं है कि 1 महीना में इंग्लिश बहुत अच्छा कर लेंगे। आपका अगर 10-15 मार्क्स आ रहा है तो 1 महीना आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका 20-25 आने लगेगा एंड उसके बाद आपको आगे का धीरे धीरे करके आपका मार्क्स बढ़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का वोकैब। अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसका क्लोज टेस्ट बना सकते हैं, वोकैब के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसको आप आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका वोकैब क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो ये दोस्तों हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश में हम आप लोग को बता दिए कि आप डेली बेसिस पे क्या कीजिए, एडिटोरियल कहाँ से कर सकते हैं, आप वोकैब कहाँ से करिए, कैसे वोकैब कीजिए। वोकैब आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगर कोई टीचर ट्रिक से कराता है यूट्यूब में लिखिए तो आ जाता है, आप वहाँ से भी करके अपना नोट्स बना के भी कर सकते हैं। वोकैब के लिए एक आपका बुक आता है नॉर्मल वर्ड पावर में डीजी, उसको भी आप ख़रीद के बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरा रीजनिंग का। तो जो दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग आपका ना लगभग सबका अच्छा ही होता है। बैंकिंग में जो स्टूडेंट आए उनका रीजनिंग सबका अच्छा ही होता है। तो आपको उनसे बेहतर करना है। उनसे बेहतर कैसे होगा, जब आप उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, मॉक में आपका उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो आप कौन सा टीचर को फॉलो कर सकते हैं, तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कीजिए। अंकुश लांबा सर रीजनिंग पढ़ाते यूट्यूब में, हम इन्हीं से पढ़ते थे तो इनको हम फॉलो करते थे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन मिलता है, तो टेलीग्राम में हम मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको PDF सब दे देंगे, हम आपको क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आता है, किसी का डाउट है आप बना दीजिए, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनका अंकुश लांबा सर का वीडियो लगा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो फिर क्या कीजिए कि तब इनका आप वीडियो देखिए कि ये किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कौन सा अप्रोच लगाए हैं। पहले आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन स्टॉप कीजिए, फिर उनको सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप मॉक लगाते हैं। अगर मॉक लगा रहे हैं आप तो मॉक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप वहाँ से मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से आप एनालिटिकल रीजनिंग सब होता है उसको बना सकते हैं। तो मॉक सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मॉक से आपको क्वेश्चन लगाना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब आप लगाएंगे तो लगने लगेगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा। अब आता है कि आपका वीक एरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका वीक एरिया क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा आपका नहीं होता है। फ्लोर बेस्ड अगर नहीं होता है तो उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई हार्ड बड़ा बड़ा पजल है तो उसको सॉल्व कीजिए। आपका जो वीक एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट में आपका वीक है, और उस पर काम कीजिए और धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में एक ही बार मार्क्स नहीं बढ़ता है, टाइम लगता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड जैसे आपका एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे,
ठीक है। तो रूम आपका एक दिन में नहीं बना था, उसी तरीके से अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपका एक दिन या 2 दिन या हफ्ता दिन में नहीं बढ़ने वाला है मार्क्स। आप कोई भी चीज़ बार बार पढ़ते रहिए, पढ़ते 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 धीरे धीरे मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगर आपका फिर भी मार्क्स कम आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम में अपना मार्क्स का जो आया है स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, उस पर भी आपका देख के आपको बता देंगे कि आपका क्या दिक्कत हो रहा है। दूसरा आता है हम लोगों का दोस्तों क्वांट। तो क्वांट में दोस्तों आपका क्वांट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वांट का पेपर थोड़ा सा टफ साइड में जाता है। तो अब इसके लिए आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो सब इनके लिए हम जिनको फॉलो करते थे उनका नाम है आशीष अरोड़ा सर। इनका टेलीग्राम में आपका चैनल है, तो वहाँ पे बहुत सारा PDF सब आता है। तो आप प्री का मेंस का दोनों का PDF आता है, वहाँ से आप इनका लगा सकते हैं। चेकलिस्ट आता है, PDF कोई चेकलिस्ट बोलते हैं, तो वहाँ से आप इनका चेकलिस्ट सबको बना सकते हैं। चेकलिस्ट यानी कि PDF, वहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, उसमें सोल्यूशन भी दिए रहते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। अब इतना करने में ही आपका समय चल जाएगा, पूरा दिन आपका इसी में चल जाएगा, तो आप होता नहीं है, पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसको फिर नेक्स्ट दिन कीजिए। या फिर जब आप वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, कभी काल इनका रेगुलर बेसिस पे वीडियो फॉलो करते रहिए। तो वीडियो देखने से क्या होता है कि आप अप्रोच सीख जाते हैं कि किस अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। तो आप वीडियो देखिए, किनका वीडियो देखेंगे आप देखेंगे आशीष अरोड़ा सर का वीडियो, ठीक है। आप देखेंगे आशीष अरोड़ा सर का वीडियो। इसमें क्या है कि आपको इनका यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल को देखना है और इनको फॉलो करना है, किनको, आशीष अरोड़ा सर को, ठीक है। आप और भी कोई टीचर को फॉलो कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ इन्हीं को फॉलो करना है, बट हम जिनको फॉलो किए थे हम उनको आपको उसका बता दे रहे हैं। अब डेफिनेटली दोस्तों आपको मॉक तो लगाना ही पड़ेगा। मॉक से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे। तो मॉक से भी आपको बीच बीच में सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन तो आपको मॉक देना ही है, ठीक है। सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन आपको मॉक लगाना है। अब आप मॉक कहाँ से लगा सकते हैं, तो मॉक आप OB से लगा सकते हैं। OB मतलब ऑलिव बोर्ड से आप मॉक्स लगा सकते हैं, या फिर आप दोस्तों टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको दो मॉक का प्लेटफॉर्म से देना है। आप अड्डा से भी दे सकते हैं, मेरे पास अड्डा अभी ख़त्म हो गया है तो आप वहाँ से हम नहीं दे रहे, बट आप अड्डा से भी दे सकते हैं। तो ये सब दोस्तों प्लेटफॉर्म हम आपको बताए। टेलीग्राम चैनल आप क्वांट का ज्वाइन कर लीजिएगा, आशीष गौतम बोल रहे, आशीष अरोड़ा सर का। इनका नाम है स्टडीफाइड चैनल, तो वहाँ पे आपको PDF सब मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम क्वेश्चन भेज देंगे अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये सब दोस्तों अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा एंड आपका डेफिनेटली आपको इससे हेल्प ज़रूर होगा। तो दोस्तों आपका मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं, इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपना स्ट्रैटेजी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो।